यहाँ पर फिर से CRO हो गया, देखो आगे सोमनाथ का भी चल रहा था, सोमनाथ नहीं जा पाए। अच्छा पैरेलल चल रहा है अपना, कुछ नहीं होगा आईफोन वालों का। चलो वही दो पन्नी ऐसे भर के ढोलकपुर के लड्डू एक भी बेडशीट गंदी नहीं निकली। राजधानी को ओवरटेक कर देती भाई साहब ये गाड़ी। तो भाई साहब आज की यात्रा होने वाली है फैमिली के साथ में। ट्रेन नंबर की बात करें तो ट्रेन नंबर है 12,249 स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के शकूर बस्ती को राजस्थान के जैसलमेर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 910 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे 50 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। और आज इस स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से जैसलमेर। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस लगी हुई है। आज का कोच है अपना B1। चलो अंदर आपको सबसे मिलवाते हैं। तो भाई साहब ये रहा आज का अपना कोच, अंदर से देख लो एकदम साफ सुथरा है। वैसे ये गाड़ी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च की गई थी, तो एकदम ब्रांड न्यू कोचेस लगे हुए हैं इस ट्रेन में। बाकी देखो आज साथ में कान्हा ट्रैवल कर रहा है बहुत टाइम बाद, नानी ट्रैवल कर रही है और साथ में हमारी बड़ी दीदी ये भी साथ में ट्रैवल कर रही है। जैसे बहुत दिन हो गए थे सभी लोग साथ में ट्रैवल नहीं कर पाए थे। दीदी भी कह रही थी भाई साहब घूमते रहते हो, घुमाओ, तो फाइनली आज इनको घुमवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब दोबारा नहीं चलेगी भाई कंप्लेन। और कान्हा भाई साहब तो बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं और लास्ट हम लोगों ने खजुराहो गए थे, उसके बाद में साथ में ट्रैवल ही नहीं किया, अभी फैमिली ट्रैवल हो ही नहीं पाया। तो फाइनली बहुत दिन से चल रहा था जैसलमेर का प्लान, सोमनाथ का भी चल रहा था, सोमनाथ नहीं जा पाए। चलो अभी फाइनली यहाँ निकल रहे हैं। चलो ट्रेन का भी डिपार्चर होने वाला है कुछ ही देर पे। वैसे तो अभी ट्रेन देख लो पूरी खाली पड़ी हुई है यहाँ से, लेकिन आगे हमको लग रहा है दिल्ली कैंट वगैरह से पूरी भर जाएगी। तो अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 5:10 पे अपनी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस निकल रही है दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से। एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सन्नाटा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं आते, क्योंकि काफ़ी कम ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं यहाँ से दिल्ली के और स्टेशन के मुकाबले। तो अपनी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस निकल चुकी है दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली शाम को 5:10 पे ये ट्रेन निकलती है दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंचा देती है राजस्थान के जैसलमेर। अभी देखो शकूर बस्ती निकलने के बाद यहाँ से लाइन्स अलग होनी अपनी स्टार्ट हो गई है। वो देखो सामने से निकल रही है दिल्ली मेट्रो और यहाँ से लाइन अलग हो जाएगी। जो सीधी लाइन जा रही है ना, इसको भी अपन ने छोड़ा, ये सीधी लाइन जाएगी नई दिल्ली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के लिए। और आसपास देख लो यहाँ पर कैसा क्या, ये पूरा कवाड़े वाड़े का काम होता होगा, तो बस वही लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये देख लो इस साइड में कैसा एकदम घर बार पूरे बने हुए हैं पटरी के किनारे। देखो बच्चे अच्छे साले पत्थर मार रहे हैं इधर, कैसे कैसे बच्चे हैं भाई। ये खड़ी हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस, कोई तो वंदे भारत है इसकी। यहाँ पर ये शंटिंग हो रही है। रूट तो फिलहाल इसकी डिस्प्ले पे यहाँ पर नहीं लिख के आ रहा है। ये देखो C8 वगैरह ये सब लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कौन सी वंदे भारत है। अच्छा तुम ही लोग हो लगता है गायब करने वाले, ऐसा लग रहा है। इस रूट में थोड़ा सा सावधान रहना जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ के लोगों को खुद भरोसा है कि फ़ोन गायब हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लोग आसपास बसे हुए हैं यहाँ पर। नहीं पूरे 20 कोच वाली है भाई, ये वाराणसी वाला रेक है फिर तो, प्रॉपर 20 कोच वाला रेक है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, ये फ़ोन में हाथ मारने वाले, फ़ोन चोरी वगैरह के। इसलिए देखो RPF भी तैनात की हुई है, स्पेशली वंदे भारत के दोनों एंड पर RPF लगे हुए हैं। एक यहाँ पर खड़े हुए RPF का स्टाफ और एक उस साइड भी खड़ा हुआ था। देखो एक लाइन वहाँ को अलग हो गई, जब तक वंदे भारत दिखा रहे थे एक लाइन वहाँ निकल गई, वही अपनी पुरानी दिल्ली नई दिल्ली के लिए निकल गई। और ये देखो घर एकदम बगल में भाई, रेलवे ट्रैक के मतलब बहुत ज़्यादा गैप ही नहीं है, यहीं पर ट्रेनें निकलती हैं। ये शकूर बस्ती, दया बस्ती, ये वाला एरिया है पूरा। ये देखो आगे साइड में, क्योंकि ये एरिया भी ऐसा ही है जैसे कि हमने बताया। RPF के 2 स्टाफ खड़े हुए थे, एक इस एंड पे वंदे भारत के, एक उस एंड पे, ताकि कोई भाई तोड़ा फोड़ी ना करे, पत्थर नहीं मार दे। तो ये एरिया थोड़ा सा ऐसा ही है, इस तरह पे सतर्क रहो भाई जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ। हमेशा हम बताते हैं ये चीज़। ये दया बस्ती, शकूर बस्ती, ये वाला जो एरिया है दिल्ली कैंट तक, स्पेशली दिल्ली कैंट की बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर
बड़ा रिस्क है। देख ही रहो आप, घर वर एकदम पटरी किनारे। यहाँ पर कैसे क्या लोग रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, कोई गारंटी नहीं इस बात की। तो ये लोग भी देख लो यहाँ पर, ये आगे वागी ताप रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर गेट वेट बंद कर लो। फोन छीनते हैं इधर पे डेली। लो भाई यहाँ तो अच्छा, हमारा कुछ नहीं होगा, आईफोन वालों का। सही है भाई। इस एरिया में बता रहे ना, शुरू से ही काफ़ी बदनाम रहा है एरिया, इस वजह से यहाँ हर आदमी आपको यही बोलेगा फ़ोन वोन अंदर कर लो। देखो भाई साहब, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेन है खाली, और काना भाई साहब इसके पूरे मजे ले रहे हैं। देखो कहाँ जाके बैठ गए। ओ क्या क्या है ये, क्या है ये, क्या कर रहे हो उधर? तो क्यों बैठे हो उधर? क्या बालकनी वाला फील ले रहा है? ये देखो पूरी गाड़ी अभी खाली है। ये देखो भाई साहब, पैरेलल चल रहा है अपना WAG 9 लोकोमोटिव के साथ। ये नीचे वाले ट्रैक पे गाड़ी चल रही है। ये तो और तगड़ी जगह से होके निकल के आ रही है ट्रेन। ये देखो एकदम घरों के जस्ट बगल में, इसलिए उसकी स्पीड भी थोड़ी सी धीमी है। ये एरिया देखो, बस अभी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन, उससे पहले है ये पूरा एरिया यहाँ का कुछ इस प्रकार का। बारह किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस जर्नी के पहले स्टॉप पे, दिल्ली के दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यहां से भी आप इस ट्रेन को बोर्ड कर सकते हो। शाम को टाइमिंग्स की बात करें इस ट्रेन की, तो यहाँ पर है पहुंचने की 5:54 की, 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 5:56 पे यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी। अभी तक तो ट्रेन यहाँ पर खाली आई है, लेकिन यहाँ पर तगड़ी भीड़ है, एकदम फुल पैक होने वाली है। मोस्टली पैसेंजर दिल्ली से यहीं से इस ट्रेन में बोर्ड करते हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का यहाँ पे। तो नॉर्मली इस रूट की ट्रेनें जो भी दिल्ली से निकलती हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आती हैं। तो अपनी गाड़ी भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी है अभी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे। पानी की बोतल लेनी है भाई, यहाँ से आगे की साइड आना पड़ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इस ट्रेन में हम अभी आपको बता देते हैं पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है, तो खाना पीना अरेंज करना होगा जर्नी के दौरान। अभी देखो एक स्टॉल यहाँ पर है, तो यहाँ से फटाफट से ले लेते हैं पानी की बॉटल्स। ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था। आगे की साइड जाके हमको पानी की बोतल लेनी थी, और 3 लेनी, वैसे 4 लेनी थी, लेकिन फिर 3 ही ले लेते हैं, कोई सिग्नल हो ही गया था। भाई साहब ने जल्दबाजी में ठंडी बोतल दे दी, हमने भी चेक नहीं कर पाया क्योंकि सिग्नल हो गया था, फिर आगे स्लीपर में ही चढ़ गए थे। वही सर्दियों में ठंडी बोतल का वेट करना होगा तब नॉर्मल हो ही है। दिल्ली कैंट निकलने के बाद अभी आता है पालम रेलवे स्टेशन। उसके निकलते ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रॉस करती है ट्रेन एकदम बगल से। सामने आप देख रहे हो ये है अपना IGI। उधर की साइड में वो देखो फ्लाइट्स वगैरह खड़ी हुई हैं, प्लेन खड़े हुए हैं। पेड़ पौधे आ गए तो थोड़ा सा कम दिखा, लेकिन हाँ बगल से आपको देखने को मिलेगा ये एयरपोर्ट जब आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो। ये देखो भाई साहब, हाई राइज पेंटो यहाँ पर चालू हो गया है, और बगल से भी क्रॉस हो रही है गरीब नवाज एक्सप्रेस। इस ट्रेन में जो है आपने बताया था पेंट्री नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री का कुछ मिल जाएगा, मतलब साइड पेंट्री है, तो ये सारी चीज़ें आपको खाने पीने की कुछ मिल जाएंगी इस ट्रेन में। चाय कॉफ़ी भी अवेलेबल है। तो काना भाई साहब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई स्टेशन आ जाए, कुछ आ जाए, बार बार पूछ रहा जी कौन सा आने वाला है क्या, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें ले पाएँ पैक्ड आइटम। क्या ले लिया? ये देखो हाइड एंड सीक मिलानो। चलो भाई बढ़िया, एक तो मैं दे देंगे इसमें से, बाकी हमारे। ठीक है चलो बिलिंग करो भाई, पैसे दो जल्दी भैया को, घर से पैसे लेके आया था मामा से। ये एक कुरकुरे का पैकेट लो वही कहा ना, तुम्हारा तो बिल बन रहा है। ओफो खाना क्या होगा, मैं भी ले लूंगा कुछ। पैसे तुम दे रहे हो ना बेटा, यही देगा और क्या। रुको हम
नहीं नहीं दे रहा, वो खत्म कर लेंगे उसको, उल्टी सीधे खर्च करेगा नहीं तुझे। ठीक सही है सही है। कितना हुआ? 90 हो गए। अरे यार कहाँ आया, सब ठीक है? हाँ, खाना दुख दुखी तो कोई दुख तो नहीं है? मामा ने पैसे दिए थे तो उसको बेचारे को सुबह से लगा कहीं खर्च करने के लिए, और क्या कह नहीं रहा था बार बार। हाँ अब फाइनली हो गए। चलो बस 10 नहीं अभी और है, 80 रुपए और है, 90 और है। तुमने तो पहले ही दिन तुम तो बैंकक्रप्ट हो गए। पहले ही दिन, काहे को दूसरा दिन है, रात में तो चले। ये देखो अभी WAP 5 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है हाई राइज पेंटो के साथ में। यहाँ पर तगड़े लगते हैं भाई इंजन वगैरह ऐसे हाई राइज पेंटो के साथ। It is expected to arrive here at 19 hours. 81 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से मात्र 1 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है। रेवाड़ी जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 218 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 22 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर जयपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी इस ट्रेन का, अपनी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 7:05 का अराइवल और 7:07 का डिपार्चर टाइम इस रेलवे स्टेशन से। ट्रेन में तो साइड पेंट्री अपने है ही, और यहाँ पर आपको स्टेशन पे रेवाड़ी पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह, वेंडर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको इस रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर भी एक ऐसा स्टॉल दिया हुआ है, लेकिन हाँ 2 मिनट का होल्ड है तो उस हिसाब से थोड़ा सा देख लेना। इस गाड़ी का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है, बहुत कम है मतलब रेवाड़ी जंक्शन के हिसाब से। तो अभी देखो अपनी ट्रेन निकल रही है रेवाड़ी जंक्शन से और सामने ये अराइव हो रही है रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि जैसलमेर से काठगोदाम के लिए जा रही है। WAP 4 लोकोमोटिव लगा हुआ है इस गाड़ी में। और ये भाई एक लिंक एक्सप्रेस भी है, जिम कॉर्बेट लिंक एक्सप्रेस। तो इसमें रामनगर के भी कुछ कोचेस रहते हैं आधे, मतलब पीछे की साइड में कुछ कोचेस रहते हैं रामनगर वाले। तो ये 2 गाड़ी बन के चलती है, हो सकता है इसी वजह से इसको LHB भी ना किया जा रहा हो। वैसे रेवाड़ी पे काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती हैं, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अभी अपनी ट्रेन जो है ना ये अलवर जयपुर वाली लाइन पर आगे बढ़ रही है। अलवर वाली लाइन पर डाइवर्ट हो जाती है इधर से। एक लाइन तो अपनी चली जाती है रिंगस होते हुए, और एक लाइन इधर को, मतलब काफ़ी सारी लाइन है रेवाड़ी पे। तो खैर अभी देखो सामने से आ रही है क्रॉसिंग के लिए पूजा सुपरफास्ट। जैसे कि हमने बताया था इस ट्रेन में साइड पेंट्री का कोच आपको मिलेगा। तो अभी ट्रेन में चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपको मिली जाएंगी। बाकी वो पैक्ड आइटम्स भी, चिप्स वगैरह अवेलेबल है। और वेंडर्स जो है ना अभी खाने का भी ऑर्डर ले रहे थे, तो खाना पीना साइड पेंट्री से मिल जाएगा। लेकिन ना ही लो तो वही बेटर है, मुझे पता ही है साइड पेंट्री की कैसी क्वालिटी रहती है खाने पीने की, इसलिए हम तो अवॉइड ही करते हैं। ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ है, अभी कुछ देर में अलवर जंक्शन ट्रेन पहुँचेगी तो अलवर से अपना ऑनलाइन खाना आ जाएगा। हमने से अभी आ रही है अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। अपने निर्धारित समय से लगभग 4 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान स्टेट में पड़ता है। वैसे अलवर पे 3 लाइन आकर मिलती है, एक तो अपनी जयपुर वाली, एक दिल्ली, और एक लाइन यहाँ से लग जाती है मथुरा के लिए। बाकी 2 मिनट का हॉल्ट है मात्र यहाँ पर। और डिनर यहीं से ऑर्डर किया हुआ था, फटाफट चलो पहले रिसीव कर लेते हैं खाना। हाँ 2 ऑर्डर थे, दोनों आपके पास हैं? चलो ठीक है भाई। रेलवे स्टेशन पे सही है, वैसे बिफोर आ गई थी गाड़ी, 2 मिनट का हॉल्ट था।
तो आराम से रिसीव कर लिया है और बस चलो डिनर किया जाए। गर्मा गर्म ही लग रहा है। ट्रेन तो अभी भी अलवर जंक्शन पे अपनी खड़ी हुई है। खैर डिनर में जो चीज़ें मंगाई थी अभी ओपन कर लिया। एक तो मंगाया था ये पिज़्ज़ा, साथ में दाल मखनी, जीरा राइस और एक अपनी वेज बिरयानी। तो ये है अपना ओवरऑल डिनर। बढ़िया सैलेड वैलेड दिया हुआ है इन लोगों के साथ, और वही दो पन्नी ऐसे भर के। चलो भाई ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा सबसे पहले। टेस्ट वाइज तो सही है, लेकिन जितने का मंगाया हुआ है उतना वर्थ नहीं है। मतलब ये जरा सा पिज़्ज़ा लगभग 400 साढ़े 400 का है, और पिज़्ज़ा हट से मंगाया हुआ है, तो भाई प्राइस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल वर्थ नहीं है। को बताओ खाना अब तो ये ऐसा लग रहा है हम लोगों ने बोल दिया तो मजबूरी में बोलना नहीं। भाई टेस्ट तो सही है कि नहीं है? टेस्ट तो सही है, मैंने मना कर तो फिर काहे की मना किसकी करी? वो क्वांटिटी की। तो यही है, मतलब 4-5 पीस निकले हैं ऐसे छोटे छोटे से, तो 4 ही हैं, तो 4 ही पीस निकले हैं। तो अभी अपना जो जीरा राइस मंगाया था और साथ में दाल मखनी ये टेस्ट की है। टेस्ट तो बढ़िया है, वो एकदम गर्मा गर्म है। बस ये है कि थोड़ा सा नमक कम है, बाकी टेस्ट वाइज ओवरऑल बढ़िया लगा हमको। कैसा लगा? अच्छा है। हाँ भाई खाना बढ़िया लगा है नहीं? सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई फ्रेश है और गर्मा गर्म खाना मिल गया है। अब वही है पेंट्री वेंट्री के खाने में या साइड पेंट्री में वही चीज़ मिसिंग रहती है भाई, गर्मा गर्म नहीं रहता और टेस्ट भी वैसा नहीं होता। साइड पेंट्री तो बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं, उस हिसाब से मतलब काफ़ी सही है। वैसे दिन में काफ़ी हैवी हम लोगों ने लंच किया था, इसलिए भी लाइट खाना मंगाया हुआ था। तो दाल चावल था, एक ये थी वेज बिरयानी। ये देखो काफ़ी सारी वेजीज डली हुई है, गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर और पनीर वगैरह। तो ये भी एकदम गर्मा गर्म आई है। तो अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है बंदीकुई जंक्शन। देखो खाने के बाद में ये जो इनने लिया था ना बिस्किट, ये क्रीम वाला, ये खा रहे हैं और हम नानी से निकलवा रहे हैं छोटा भीम वाला लड्डू। आज ये देखो ढोलकपुर के लड्डू ट्रेन में खा लो, ये ढोलकपुर का लड्डू। टुनटुन मौसी की जगह नानी लेके आई हैं घर से, और लो एक और डब्बा लो। ढोलकपुर से भी ज़्यादा वैरायटी है इधर तो। तीन 305 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग राजस्थान की कैपिटल सिटी और राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी जयपुर जंक्शन, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पूरा 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 20 मिनट बिफोर है, आधे घंटे ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। बढ़िया प्रायोरिटी के संग अभी तक तो यहाँ पर ट्रेन आई है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 10:30 का अराइवल हो, 10:40 पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का। वैसे जयपुर जंक्शन पे बहुत सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी आती है रिंगस से, अहमदाबाद, जोधपुर, दिल्ली, सवाई माधोपुर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इस रूट का सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। और खाना कैसा लगा जयपुर जंक्शन? बढ़िया। बताओ क्या रहते भीड़ की? भीड़ कम है, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए ना। कम है भीड़? अभी कह रहा था रात के 10 बजे भी इतनी भीड़ है यहाँ पर, अब कह रहा है कि कम है। सॉरी भाई इसको नींद आ गई भाई, तुम सो जाओ जाके। चलो अभी एक चीज़ है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अपनी चंडीगढ़ अजमेर वाली बहुत देर से अपने पीछे लगी हुई है, लेकिन आज वो हो गई लगभग आधा घंटे लेट, तो अभी तक ओवरटेक नहीं मार पाई। अगर वो टाइम से होती तो ओवरटेक देखने को मिलता बढ़िया। अब देखो यहाँ पर अपने बाद आके अपने से पहले निकालेंगे कि इसके आगे ओवरटेक होगा कि नहीं होगा, ये तो अभी देखते हैं। अभी देखो रात का हो गया है 10:15, 10:16 हो रहा है और जयपुर जंक्शन पे भाई साहब बढ़िया क्राउड देखने को मिल रहा है, मतलब बढ़िया भीड़ थी। अभी अपनी ट्रेन के लिए भी काफ़ी पैसेंजर थे और कुछ हो सकता है वंदे भारत का भी इंतजार कर रहे हो यहाँ पर, कि वंदे भारत हो गई है लेट। तो अच्छा वाला क्राउड रात में भी देखने को मिल रहा है जयपुर जंक्शन में। बाकी सामने देखो जोधपुर जयपुर एक्सप्रेस आके लगी हुई है, इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है, तो अभी जोधपुर से आई होगी, जयपुर पे आके लग गई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अपनी ट्रेन आई है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अभी रात का हो गया 10:35, लगभग आधे घंटे की देरी से ये आ गई चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस।
अच्छा, ये वाली जो वंदे भारत है अभी ये प्रॉपर 20 कोच वाली इस रूट पे चल रही है। 20 कोचेस है भाई इसमें, और खाली पड़ी हुई है काफ़ी। अजमेर पे तो काफ़ी खाली आई है ये सॉरी जयपुर पे काफ़ी खाली आई है ये गाड़ी। ये देखो सीटें पूरी पूरी खाली पड़ी हैं। जैसे वंदे भारत अपने बाद आई है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज हमें लग रहा है उसको ही पहले छोड़ा जाएगा कि आधा घंटे लेट चल रही है। अब कान्हा से पूछते हैं, बता भाई। अपनी पहले जानी चाहिए कि अपनी जाएगी क्यों? अपन पहले आए थे ना। उससे मतलब नहीं है भाई, जिस गाड़ी की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसको छोड़ा जाता है पहले, भले ही वो लेट हो या बाद में आई हो। अभी देखो पता लग जाएगा। वंदे भारत भी अभी खड़ी हुई है सामने, और अपनी ट्रेन भी खड़ी हुई है। अपना टाइम हो गया है, हाँ 1 मिनट भी नहीं, समझ लो 30 सेकंड बचे हैं। अभी पता लग जाएगा भाई कौन सी गाड़ी पहले जाएगी। टाइम हो गया था अपनी ट्रेन का यहाँ से निकलने का, लेकिन निकल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखो रात के 10:42 हो गया है, 10:40 पे अपन को निकलना था। ओवरटेक का यार मज़ा ख़राब हो गया। अब ये ऐसे ओवरटेक में मज़ा नहीं आता। खैर यहाँ से अभी तो वंदे भारत पहले निकल रही है, अपन को एक तरीके से ओवरटेक करके ही निकल रही है वंदे भारत। राजधानी को ओवरटेक कर देती भाई साहब ये गाड़ी, तो फिर अपन क्या लग रहे हैं। ये देखो ये आ गई अपनी खजुराहो एक्सप्रेस, अभी खजुराहो से उदयपुर जाने वाली। ये अभी हमारे होम टाउन झांसी से ही होके आ रही है, खजुराहो झांसी होते हुए आगरा वाले रूट से। सो फाइनली एक ओवरटेक के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 18 मिनट की देरी से अपनी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस निकल रही है जयपुर जंक्शन से। अब यहाँ पर अपनी गाड़ी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए सामने लगी हुई खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस को नहीं निकाला गया। ये यहीं लगेगी जब तक अपनी ट्रेन निकल नहीं जाती। अपनी सुपरफास्ट है वो मेल एक्सप्रेस। ये लो भाई अपन लोग निकल रहे हैं जयपुर जंक्शन से, और सामने अराइव हो रही है योगा एक्सप्रेस। बहुत देर से इसकी अनाउंसमेंट हो रही थी, अभी फाइनली पहुंची है ये। चलो अभी देखो कान्हा की हो गई बैटिंग। कान्हा को हमने ऊपर भेज दिया, कह रहा मिडिल बर्थ लेंगे। अपनी मिडिल पे आज हम सोएंगे भाई साहब, मिडिल के मज़े लेंगे। जब मतलब अपनी ही हो ना पूरी सीट्स, तब मिडिल का भाई सही लगता, अपने हिसाब से खोल लो बंद कर लो। तो अभी आज इसको ऊपर भेज दिया, मिडिल में हम सोएंगे। लोअर एक नानी की हो गई, एक लोअर इनकी हो गई दीदी की। चलो ये सही है भाई, आज मतलब सीटें बहुत बढ़िया मिली इस गाड़ी में। अभी ये जो 2 सीटें हैं ना, अपर बर्थ और ये मिडिल बर्थ, इसमें कोई आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये वाली सीट को ओपन करके ही सोएंगे ताकि बाद में कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ भाई सो जाओगे, डर तो ही लगे ऊपर? किस चीज़ का? डर नहीं है ना? डर का? डर नहीं है ना? नहीं है। तो बस फिर सो जाओ चुपचाप। चलो बोलो। चलो किसी भी चीज़ का मना क्यों कर रहे थे फिर? तो भाई साहब अभी देखो बहुत सारे बेड रोल हमने लगा लिए, और ये सबके पैकेटों का मस्त ऐसा गुलदस्ता बना दिया। ये इनके लिए पहली बार चैनल पे आएंगे, ठीक है? इसको ले आओ, संभाल के रखना। चलो भाई ये फिराक में है बस कि भाई कैसे भी हम वीडियो बनाने बाहर जाएं, और ये वाली सीट हथियार ले बेटे, गलत फहमी है, ये सीट ना मिलेगी अब। तो बैटिंग वगैरह तो कर लिए, बस अभी सोने ही जा रहे हैं। और एक चीज़ हम देख रहे हैं भाई इस ट्रेन में, मतलब नई ट्रेन है, कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई थी, तो बेड रोल वगैरह एकदम साफ़ सुथरा है। मतलब पिलो कवर, बेड शीट वगैरह एकदम साफ़ सुथरी है। मतलब अभी 3-4 पैकेट हम लोग 4 लोग हैं, 4 पैकेट खोले हैं, एक भी बेड शीट गंदी नहीं निकली, कोई पिलो कवर गंदा नहीं निकला। पिलो कवर भी इसी में दिया हुआ था अपना बेड रोल वाले पैकेट में। तो सही है भाई, एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन बेड रोल मिलेगा इस गाड़ी में आपको। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह का बज रहा है ऑलमोस्ट 6:30। 755 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 12 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फलौदी जंक्शन रेलवे स्टेशन। फलौदी जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 लाइन्स आकर मिलती हैं। एक तो आ रही है अपनी जोधपुर से, एक लाइन चली जाती है जैसलमेर के लिए, और एक लाइन आती है यहाँ पर लालगढ़ मतलब बीकानेर से। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर जोधपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:12 का अराइवल है और 6:17 का
डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे। अभी देखो भाई सुबह सुबह गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। ज़्यादा भीड़ भाड़ इस रेलवे स्टेशन पे आपको नॉर्मली भी नहीं देखने को मिलेगी। वैसे हम कई बार निकले हैं इस रेलवे स्टेशन से, और ये जो रेलवे स्टेशन है इसका भी रीडेवलपमेंट चल रहा है। मतलब यहाँ पर भी राजस्थान में एक आखिरी छोर की साइड अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जैसलमेर की तरफ, और यहाँ भी देख लो बढ़िया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। मस्त लगेगा। ये देखो डिज़ाइन जो है ना ये वाला अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया ये वाटर कूलर बनाया हुआ है पूरा जयपुरी पत्थर से। बढ़िया लग रहा है भाई। जयपुरी कह रहे हैं हम, राजस्थानी पत्थर से। वैसे अपनी ये जो स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है ना, ये अपनी पूरी जर्नी में एक बार लोको रिवर्सल करती है। वो करती है जोधपुर जंक्शन पे, और जोधपुर जंक्शन आया था रात में लगभग 3:30 बजे। बिल्कुल नींद ही नहीं खुली भाई साहब, इतनी जोरदार नींद आ रही थी ना, तो फिर उठ ही नहीं जा पाए। सोच रहे थे कि उठेंगे आपको लोको रिवर्सल वगैरह दिखाएंगे, लेकिन नींद ही नहीं खुली, नहीं दिखा पाए। चलो खैर लोको रिवर्सल तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी कुछ ही देर उजाला होने वाला है। बढ़िया थार डेजर्ट के नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं अभी कुछ ही देर में। बस ट्रेन अभी चली रही है अपनी, ऑलरेडी थार डेजर्ट में ही चल रही। जोधपुर से जैसलमेर वाला पूरा सेक्शन थार डेजर्ट का ही है। अभी ये देख लो पुराने घर यहाँ पर राजस्थान के डेजर्ट एरिया में कुछ ऐसे ऐसे बने हुए हैं। तो देखो टूट गया है घर ये वाला। तो आसपास कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। ट्रैक मेंटेनेंस वाली गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पर, मशीन्स। आठ 802 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामदेवरा रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये रामदेवरा रेलवे स्टेशन, मतलब ये रामदेवरा जो जगह है ना, ये अपने रामदेवरा टेम्पल के लिए फेमस है। और अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ पर आपको रामदेवरा मेला भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन मात्र 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। अभी देखो नानी और दीदी तो सो रही हैं, एक काना उठ गया सुबह सुबह। वैसे हम लोगों का प्लान था, इसको भी उठना था सुबह सुबह 3:30 सवा 3 बजे जब अपन पहुंच रहे थे जोधपुर। लोको रिवर्सल इसको भी देखना था, लेकिन भाई साहब गड़बड़ हो गई। वैसे कल जब हम लोग चले थे ना दिल्ली से, तब अपनी ट्रेन में लगा हुआ था WAP-5 लोकोमोटिव। ठीक है, अपना LOI WAP-5 था, लेकिन अभी जोधपुर में रिवर्सल के बाद भाई लोकोमोटिव ही चेंज कर दिया, वो निकाल दिया और इसमें दूसरा लगा दिया WAP-4। चलो अभी कोई कर्व वगैरह आएगा ना, थोड़ा उजाला तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तो कोई कर्व वगैरह आएगा तब दिखाएंगे। भाई लोकोमोटिव चेंज हो गया, वहाँ से आया था बढ़िया WAP-5 और यहाँ से WAP-4 लग गया है जोधपुर से। वहाँ की सुबह सुबह यार अच्छी वाली सर्दी हो रही है इधर पे, है सर्दी। ये कह रहा था कि अपन उधर जा रहे हैं, उधर तो गर्मी होती है अपनी भाई डेजर्ट में, है जैकेट भी एक ही लाया। डेजर्ट में जितनी सर्दी जितनी गर्मी उतनी सर्दी, रात में बहुत चिल्ड हो जाता है। चलो सिग्नल हो गया। वैसे रामदेवरा रेलवे स्टेशन पे काफ़ी लोगों ने डिबोर्ड किया है ट्रेन को, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे ना काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर पे। काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। ऑलमोस्ट सभी ट्रेन से हम कहेंगे यहाँ पर हॉल्ट रहता है, तो काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पर उतरते भी हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ही यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी रामदेवरा रेलवे स्टेशन पे, तो ये सही है। इनकेस सुबह सुबह आपको ज़रूरत है तो फिर यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है स्टेशन पे। ये देखो आगे साइड लगा हुआ है ना WAP-4 लोकोमोटिव। तो अभी देख लो मेन पोखरन में हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, तो ये लाइन अलग हो गई मेन पोखरन रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन अपनी ट्रेन अभी बाईपास वाली लाइन से बढ़ रही है जैसलमेर की तरफ। ये ट्रेन नहीं जाती मेन पोखरन रेलवे स्टेशन, लेकिन पोखरन के एक और रेलवे स्टेशन में गाड़ी अभी रुकेगी, दिखाते हैं। सुबह सुबह बढ़िया गाने वाने बज रहे हैं। ओहो अंकल तो डांस भी कर रहे हैं, ये देखो सही है भाई।
तो अभी पोखरण रेलवे स्टेशन से वैसे नॉर्मली गाड़ी जाती है उस वाली लाइन से और इधर से निकलती है जैसलमेर के लिए। और ये बाईपास लाइन एक बनाई हुई है जिससे कि बिना पोखरण स्टेशन जाए हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आशापुरा गोमट रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये जो पोखरण मेन सिटी पड़ती है ना, पोखरण में ही पड़ता है। मतलब पोखरण का एक सेकेंडरी रेलवे स्टेशन है, एक तो पोखरण मेन स्टेशन है। तो वैसे नॉर्मली सभी ट्रेन का क्या होता है कि सब ट्रेन आती है रामदेवरा वाली लाइन से, अपनी मतलब जोधपुर वाली लाइन से। पहले जाती है पोखरण, पोखरण पे लेती है लोको रिवर्सल और फिर वापस से बढ़ते हैं हम लोग जैसलमेर की तरफ। अभी हमने आपको लाइंस दिखा दी किस तरीके की लाइंस है, और ये एक ऐसी लाइन गई है और एक ऐसी निकल आई है, एक बाईपास वाली लाइन है। तो बाईपास वाली लाइन से अपन लोग सीधे निकलना है, इसलिए लोको रिवर्सल नहीं करना पड़ता है इस ट्रेन को। तो यहाँ भी थोड़ा सा समय बचा लेती है ये स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, नहीं तो भाई कम से कम 15-20 मिनट का समय वहाँ देना पड़ता। लेकिन इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। इस ट्रेन का सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने का। बढ़िया स्पीड में ट्रेन चल रही थी एकदम, पता नहीं भाई चेन पुलिंग हुई कि क्या हुआ, गाड़ी एकदम रुकी है एकदम स्पीड से। तो अभी देखो आगे की साइड में लोको पायलट आए हैं नीचे चेक करने के लिए। भाई CRO हो गया है यहाँ पर, कैटल रन ओवर, कोई कैटल वगैरह खल गया है गाड़ी में आके नीचे की साइड में, इसलिए देखो अभी नीचे चेक कर रहे हैं ना, ये लोग भी चेक कर रहे हैं, आगे लोको पायलट भी देख रहे हैं। तो अभी अपनी ट्रेन में जो स्टाफ है ना वो बता रहे हैं कि भाई इस रूट पे काफ़ी CRO ऐसा मतलब कैटल रन ओवर होता रहता है। कई बार 1-2 बार ऊँट भी घल गए हैं आके गाड़ी में, ऊँट भी मतलब समझ लो इससे कट गए हैं ट्रेन से। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं इस रूट में, देखने को मिलता है। क्योंकि कहीं कहीं प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, मतलब कहीं कहीं ही है, पूरे रूट में प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, इस वजह से ये चीज़ काफ़ी होने लगी है इस रूट में भी। अभी देखो सनराइज के टाइम पे थार डेजर्ट का जो नज़ारा है भाई और बढ़िया देखने को मिल रहा है। मस्त सनराइज हो रहा है अभी। जेठा चंदन नाम से एक रेलवे स्टेशन है, इसको स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग। पोखरण निकलने के बाद समझ लो अब सीधा हॉल्ट अपना है जैसलमेर पर। तो बाकी जितने भी स्टेशन पड़ेंगे सभी स्किप करते हुए आगे बढ़ती है ये गाड़ी। वैसे ओवरऑल वॉशरूम की कंडीशन की बात करें इस ट्रेन की तो मेंटेन्ड है, मतलब अभी बस वॉशरूम खत्म हो गया है, जर्नी भी एंड पर आ गई है। तो मेंटेन रहा पूरी जर्नी के दौरान। यहाँ भी मिरर वगैरह भी थोड़ा गंदा हो गया सुबह के टाइम में यूसेज के बाद, लेकिन सही है, वॉशरूम मेंटेन मिलेगा। अभी फिलहाल क्या नए कोचेस भी हैं तो साफ़ सुथरा मेंटेन कोच इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। फिर भाई साहब इमरजेंसी ब्रेक लग गए गाड़ी में, बढ़िया स्पीड पे चल रही थी ट्रेन, अभी फिर रुक गए यहाँ पर। तो भाई साहब फिर से गाड़ी रुक गई है और हमें लग रहा है यहाँ पर फिर से CRO हो गया। देखो आगे से अपने जो ट्रेन के लोको पायलट हैं वो भी आ रहे हैं, सिग्नल हो गया वापस। CRO हुआ था यहाँ पर, इस चक्कर में रुकी हुई थी ट्रेन, वापस से चलो सिग्नल हो गया है। मात्र 4 किलोमीटर पहले ही हुआ था जैसलमेर से। और सामने वो देखो भाई जैसलमेर का किला दूर से ही दिख जाता है, और सामने कोई ट्रेन का रेक भी लगा हुआ है, कोई तेजस वाला WP5 लोकोमोटिव के साथ। ये पूरा किला दिख रहा है जैसलमेर का यहीं से दूर से ही।
तो अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 9 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं जैसलमेर। वैसे आज की ये जो ट्रेन जर्नी है ना, ये इतनी ही नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके आगे आपको और बढ़िया कंटेंट अभी जैसलमेर का हम दिखाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर अभी 2 दिन स्टे करेंगे, तो सैंड ड्यून्स वगैरह जाएंगे, वहाँ पर कैंप में स्टे करा जाएगा, और भी जो भी चीज़ें हैं, डेजर्ट सफारी वगैरह सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, और बताएंगे कि आप भी जब ट्रैवल कर रहे हो तो कैसे आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हो और कैसे कैसे अपनी बुकिंग वगैरह कर सकते हो, ताकि आप जब भी अपने अकेले भी ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो अच्छे से पूरा जैसलमेर एक्सप्लोर कर पाओ। तो आज के इस ब्लॉग में अभी कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को, और पूरा जैसलमेर वगैरह हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे जैसलमेर में आप आते हो कभी भी, तो यहाँ का दाल पकवान आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी बस दाल पकवान ट्राई करने वाले हैं। देखो ये रहता है इनका पकवान, इसमें डलती है दाल, ऊपर से ये क्या अचार है, चटनी, लहसुन वाली चटनी। सही है, दाल बाटी के साथ में भी ये चटनी मिलती है, वही लहसुन वाली चटनी है। मिर्ची, ये मीठी चटनी है? नहीं, मिर्ची मिर्ची की चटनी है। अच्छा, 2 तरह की इसमें चटनी डल गई। तो यह दाल पकवान आप ट्राई कर सकते हो कभी भी जब यहाँ आ रहे हो। सारी चीज़ें लगा के डाल के उसके बाद में इस तरीके से इस पे स्प्रेड किया जाता है ये पूरी दाल। ये लो भाई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऊपर से और डली, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नींबू, और अब ये तैयार है एक पूरा दाल पकवान। तो भाई साहब ये दाल पकवान ट्राई किया है, काफ़ी बढ़िया लगा हमको टेस्ट इसमें, मतलब जो अपनी लहसुन वाली चटनी ना, उसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आ रहा है। खैर आप जब भी आ रहे हो ना जैसलमेर, सुबह टाइम इस गाड़ी से आप पहुँचोगे, सबसे बेस्ट लगती है हमको ये ट्रेन। दिल्ली से जैसलमेर आने के लिए सुबह आओ, फ्रेश अप हो, उसके बाद में बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह करो, उसके बाद पूरा जैसलमेर घूम के फिर आगे निकल जाओ सैंड ड्यून्स के लिए। चलो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर आगे का हम आपको पूरा ट्रैवल प्लान बताएंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग गड़ीसर लेक गए थे, वहीं पर ब्रेकफास्ट किया था। लेक के एकदम पहले ही काफ़ी सारे वहाँ पे शॉप्स वगैरह थे, तो दाल पकवान वहीं पे टेस्ट किया था, बढ़िया लगा वो। तो बाकी फोर्ट आप जा सकते हो किले पे, बस ये है कि उसके पहले से लगभग 200-250 मीटर पहले ही गाड़ी लगानी पड़ती है, तो वहाँ पे फिर वॉक करके जाना होगा। हम नानी यानी साथ में नहीं, तो इस चक्कर में फिर गए नहीं वहाँ भी। वैसे भी किला हम पहले एक बार आए थे, ज़्यादा कुछ हमको नहीं लगा इसलिए। और बाकी अभी एक यहाँ पर आपको सैंड म्यूजियम मिल जाएगा, जब आप सैंड ड्यून्स के लिए जाओगे ना, तो रास्ते में ही है राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ पर आपको अलग अलग शोज़ मिलेंगे। एक तो 12D सिनेमा है और हॉरर हाउस है, तो इन सब के प्राइस वगैरह का देखो हम लगा देंगे, तो उस हिसाब से अलग अलग आप टिकट और कॉम्बो लेके भी अंदर जा सकते हो। वैसे अभी हम लोग गए थे, तो जो हॉरर वाला है ना, हॉरर शो पे भाई बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। 130 रुपये पर पर्सन का जो है चार्ज था, और एक था 12D सिनेमा, तो वो था 200 रुपये पर पर्सन। चलो वो थोड़ा सा ठीक था, बाकी और हमको ये कुछ खास नहीं लगा। हॉरर वाला उसमें कुछ डरावना था ही नहीं ढंग का, ये है। बाकी अभी हम लोग निकल गए हैं सैंड ड्यून्स के लिए। एक तो अपनी डेजर्ट सफारी वहाँ पर हो जाएगी, कैमल सफारी हो जाएगी, और दूसरा जो कैंप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आज का स्टे भी अपना रहने वाला है, कैसे कि आप भी बुक कर सकते हो, वो भी हम आपको वहीं पहुँच के दिखा के वो बताएंगे। चलो अभी फ़िलहाल हम निकल गए, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है मेन सिटी जैसलमेर से। अगर बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर सैंड ड्यून्स आपको मिलेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सैंड ड्यून्स, और ये है आज की अपनी कैंपिंग साइट। ये पूरे कैंप्स लगे हुए हैं आसपास, यहीं स्टे होता है। बाकी यहाँ पर ये पूरा शाम को डीजे शो होता है, मस्त लाइट एंड साउंड शो भी तरीके से आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, राजस्थानी कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पूरा राजस्थानी शो होगा, वो दिखाएंगे हम आपको शाम को। क्या आज हम लोग 4 लोग हैं, तो ये 2 कैंप्स हैं हम लोग, एक ये वाला कैंप है, एक ये वाला कैंप है। बाहर की साइड में ऐसी चेयर डली हुई है बढ़िया बैठने के लिए। अब चलते हैं अंदर से, आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा है भाई ये कैंप, देख लो बढ़िया है, मतलब ज़बरदस्त है। अभी दिन के टाइम तो बाहर काफ़ी उजेला है, तो मस्त अंदर रोशनी हल्की हल्की भी आ रही है, मतलब डिफ्यूज लाइट आ रही है काफ़ी। डबल बेड डला हुआ है यहाँ पर दोनों साइड में, बढ़िया ऐसी टेबल टाइप की बनाई हुई है। और जो बैकरेस्ट है ना, पूरा ये राजस्थानी पत्थर का है, तो एकदम राजस्थानी वाइब आपको अलग ही आने वाली है यहाँ पर। ये देखो फ्लोर में भी पत्थर वगैरह लगाया हुआ है, एक टेबल कुर्सी दी हुई है, एक फ़ैन भी दिया हुआ है। और वॉशरूम हम आपको दिखाएं तो वॉशरूम काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम दिया हुआ है वेस्टर्न स्टाइल सीट के साथ, और रूम भी काफ़ी वाइड है। कैसा लगा खाना? बढ़िया लगा। बाकी एक चीज़ है कि अभी हम लोग 4 लोग हैं ना, तो जैसे हमने बताया 2 कैंप हैं, तो एक कैंप में दीदी और नानी को कर दिया है, वो लोग आराम कर रहे हैं उधर पे, और एक कैंप में हम लोग बढ़िया यहाँ पर अभी वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, और यहीं पर हम लोग रहेंगे। खैर यहाँ पर हम खाना रहने में, भाई डर तो नहीं लगेगा मेरे साथ रात में? डर किस बात का? डर पक्की बात है फिर? हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया है। अपने देखो ये रूम है, मतलब अपना ये कैंप है सामने ही, इसके यहाँ पर शो होगा, तो ये बढ़िया चीज़ है भाई, एकदम सामने ही। चलो वो तो हम शाम को आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, उसके बाद में
कुछ देर में चलेंगे डेजर्ट सफारी करने के लिए। दोपहर के टाइम तो कुछ नहीं होता क्योंकि गर्मी हो रही है। मतलब एक चीज़ है कि अपने यहाँ तो मतलब अच्छी सर्दी हो रही है, और जब अच्छी सर्दी होती है उसके बाद भी दिन में यहाँ थोड़ी गर्मी होती है, और गर्मियों में तो बहुत गर्मी होती है। तो जब सर्दियाँ होती हैं तब यहाँ का एकदम ऑन सीज़न होता है। आप कश्मीर साइड देखो, स्नोफॉल हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, और यहाँ अभी भी दिन में गर्मी है। शाम को ऐसा नहीं है, शाम को मस्त सर्दी हो जाएगी। अभी शाम का देख लो 4:42 हो गया है, और अभी कॉल आ गया है कि भाई गाड़ी आ गई है, तैयार है अब हम लोग डेजर्ट सफारी के लिए। बाकी एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये जो आज का हम लोगों का स्टे है, गाड़ी वगैरह का पिकअप एंड ड्रॉप और सारी जो भी फैसिलिटी हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये हमने बुक करी हैं नकोड़ा डेजर्ट सफारी कैंप.com से। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स है ना कि भाई इन लोगों की सर्विस क्या है कि काफ़ी बढ़िया है पूरे जैसलमेर के अंदर। मतलब आपको कहीं भी कोई भी एक्टिविटी करनी हो, कहीं भी जाना हो गाड़ी से, या फिर आपको कोई कैंप बुक करना हो, तो सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं और बहुत टॉप नॉच क्वालिटी रहती है। हम लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला अभी तक। कैंप वगैरह भी हमने आपको दिखा दी, एकदम नीट एंड क्लीन कैंप्स हैं इनके, और जो कैंप साइड है ये भी एकदम साफ़ सुथरी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गंदगी वगैरह हो, तो काफ़ी बढ़िया है। तो जो भी डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट अपने लिए भी बुक कर सकते हो, अपना पूरा पैकेज ले सकते हो, या जो भी आपको सर्विसेज चाहिए इनके द्वारा आपको आराम से मिल जाएंगी। चलो अभी नानी लोग भी रेडी हो जाएं तो फटाफट फिर निकलते हैं सीधा डेजर्ट सफारी के लिए। तो ये है अपना रिजॉर्ट जहाँ रुके हुए हैं, और ये देखो ये पूरा आसपास आपको ऐसे ही दिखेगा, पूरा ये डेजर्ट वाला एरिया है। ये आ गई अपनी थार गाड़ी, इसी में जाने वाले हैं हम लोग डेजर्ट सफारी के लिए। नानी को आगे बिठा देते हैं क्योंकि वही काफ़ी उधर झटकट के लगते, तो नानी आराम से बैठी रहेंगी यहाँ पर, हम लोग होंगे पीछे खड़े। टूरिस्ट भाई यहीं पे खड़े होते हैं, ये बैठने का भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़े होने का, लेकिन खड़े होकर मज़ा आता है यहाँ। भाई ये है पूरा इनका ट्रैक भाई साहब, यहाँ होती है। और तो तेरी मेरे को लगा मोबाइल छूटा। नानी तो आगे बैठी, उनका क्या हो रहा होगा। अरे बाबा, अरे शेर, ऊंट बाबा आ गए, ऊंट बाबा। ये लोग एटीवी राइड भी है भाई यहाँ पर, एटीवी राइड्स भी हो सकती है। हाँ, तो अभी डेजर्ट सफारी करके यहीं उतर गए हैं। पूरा सैंड ड्यून्स है यहाँ पर, मतलब तगड़ा ये ट्रैक है, मतलब समझ लो ये मेन थार का। तो यहीं पर ऊंचा नीचा तगड़ा, यहीं पर अभी हम लोग थार से घूम रहे थे। और ये यहाँ पर आप कैमल सफारी भी ले सकते हो, ये साथ में एटीवी राइड वगैरह ये वाली इस तरीके की मिल जाएगी आपको, जो कि लगभग 1200 रुपये से शुरू होती है। फिर वो किलोमीटर के हिसाब से आगे आगे रेट बढ़ते जाते हैं। तो अभी पीछे की साइड तो हम लोग बैठे थे थार में, नानी को आगे बिठाया था। कैसा लगा आगे? अच्छा लगा। डर तो नहीं लगा? कैसा कैसा कूद रहा था तब, लग नहीं रहा था गाड़ी कहाँ जा रही है? नहीं बिल्कुल डर नहीं लगा। सही है। पीछे तो पूरे हिल रहे थे हम लोग भयंकर। वो गाना कैसा लगा? है डर लग रहा था। वो कह रहा उसी में बैठा, कह रहा देखो पलट तो नहीं जाती जी, ऐसी सी बातें कर रहा भाई है। और पूछना क्या जरूरी था, रोज का काम भाई, रोज होता है ऐसे, रोज चलाते वो लोग। बाकी अभी ये यहाँ इसमें डर रहे हो, हमसे कह रहे हैं हम पैरासेलिंग करेंगे। अब पैरासेलिंग कहाँ से कर पाओगे तुम भाई, इसमें डर रहे हो तो अभी हम लोगों की कैमल सफारी भी बुक थी यहाँ पे, और कान्हा भाई साहब को बोला चले जाओ, ये गए नहीं है। नानी और हमें बिल्कुल मन नहीं था, ये ने डर इतना लग रहा ना, डर लग रहा भाई तुमको। पीछे क्या होता, आगे बैठने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हम लोग तो कोई नहीं गया। तो अभी देखो दीदी कर रही है यहाँ पर कैमल सफारी, और ये सब आप बुक कर सकते हो डायरेक्ट, जो हमने बताया था ना, नकोड़ा डेजर्ट सफारी कैंप.com से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप बुकिंग कर सकते हो। ये देखो बढ़िया, यहाँ पर कैमल से सफारी करो, जीप सफारी करो, सब चीज़ें आपको इनके पास में मिल जाएगा, वो भी एकदम सही ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो ये आ गई कैमल सफारी करके, कैसा लगा? बहुत मजा आया। मज़ा आया पक्का? और डर भी लगा है, और डर भी लगा। डर भी लगा? चलो तुम तो हो भी आई भाई साहब। ये इनकी पैरासेलिंग कैंसिल है फिर नानी। अब बताओ इन्हें पैरासेलिंग हवा में उड़ जाएंगे जी? हवा में तो उड़ जाता, इनकी हवा खराब हो। हाँ, बस भाई कैंसिल है तुम्हारा काम खत्म है भाई। अब कान्हा डरपोक है, पीछे तो बोल रहा था, है कान्हा डरपोक है। अरे मैं बोला पीछे बैठ यार, आप पीछे क्या होता, आगे को नहीं बैठे? अरे पता है ये छोटा था ना, इससे हाँ, छोटे को आगे बिठालते हो भैया।
थोड़ी देर मजा आया, थोड़ी देर डर लगा। ये देखो भाई बढ़िया यहाँ पर अभी सनसेट भी हो रहा है, तो ऐसे में डेजर्ट देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अभी देखो शाम का हो गया है 6:24 और यहाँ का आप सनसेट बिल्कुल भी मिस मत करना जब भी आ रहे हो। ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पर आपको सनसेट देखने को मिलने वाला है, बहुत अल्टीमेट। वापस से जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट जाने से पहले भैया को बोला था 1 राउंड और घुमा दो, तो बढ़िया बस 1 राउंड और घूम के अब निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट रिजॉर्ट। चलो देखो अभी आ गए यहाँ पर, बढ़िया यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और स्वागत होगा। तो सबसे पहले नानी का स्वागत होगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप डेजर्ट सफारी भी करके आओगे ना यहाँ पे, तो उसके बाद इस तरीके से बढ़िया वेलकम होगा आपका रिजॉर्ट में। बाकी अभी शाम को देख लो सनसेट के टाइम पे कितना बढ़िया लग रहा है भाई ये रिजॉर्ट अल्टीमेट। ये नज़ारा देखो भाई ज़बरदस्त है। बाकी यहीं पर अभी डाइनिंग हॉल दिया हुआ है, तो शाम का अभी 6:44 हो रहा है, तो इवनिंग स्नैक्स और चाय वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये डाइनिंग हॉल है यहाँ पर, तो यहीं पर डिनर वगैरह भी रात में रहेगा। अंदर से कुछ ऐसा है यहाँ का डाइनिंग हॉल। और यहाँ पर देखो अभी इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे ये कुछ पापड़ हैं, साथ में पकौड़े हैं, और चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो चाय कॉफ़ी भी। नो डाउट भाई पकौड़े बहुत ज़बरदस्त है, एकदम सॉफ्ट गर्मा गर्म, बढ़िया लगा टेस्ट। और चाय भी इधर की बहुत बढ़िया, एकदम कड़क चाय है अदरक वाली। तो भाई साहब चाय पी के तो मज़ा आ गया, इतनी बढ़िया चाय। मतलब अभी कई दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, कई दिन बाद ऐसी चाय मिली है। अभी घर गए थे 1 दिन के लिए, तो बस घर पे पी थी, उसके बाद अभी आज यहाँ बहुत ज़बरदस्त चाय थी। पकौड़े भी 1 नंबर थे। कह रहे हैं यहाँ पीछे देख रहे हो, अभी कुछ ही देर में यहाँ का जो राजस्थानी कल्चरल शो है वो शुरू होगा, तो आपको दिखाते हैं इसमें भी कैसा क्या रहता है। हिमांशु भाई साहब जी, खाना खाने का मजा हाँ प्लेट में नहीं जितना थाली में आता है। अब ये साली की कुछ कहेगा। जरा बात करने का मजा घरवाली से नहीं जितना साली से आता। भाई ब्याह तो जान दो पहले। गलत आदमी पकड़ लिया। इसी लाइन में किसी का नाम बताइए। देखो लग गया। निर्मल जी के लिए शेर आ रहा है, तो जरा बुरा मत मानिए, जरा जोर चल रही है। काना काना गाना काना गाना गाना भाई साहब जी, ये मेरा मिट्टी गाना भाई साहब जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्यों बैठे चुपचाप? दिल में जरूर कोई बात है, बताओ जल्दी क्या बात है। गाना हम गा रहे हैं, आप लोगों का तालियों का इंतजार है। ताली बजा, ताली। तो अभी ये राजस्थानी कल्चरल शो यहाँ पर चल ही रहा है। वैसे टाइमिंग की बात करें तो इस रिजॉर्ट में 7:30 बजे से लगभग रात के 10 बजे तक चलता है, और 8:30 बजे अभी जो है ना डिनर की टाइमिंग से, और सर्दी भी अच्छी बढ़ रही है। अभी 8:30 तो हो गया है, तो हमने सोचा चलो अभी डिनर करते हैं। ऑलमोस्ट जो मेन शोज थे वो हमने आपको दिखा दिए यहाँ पर, बढ़िया थे। एक तो हम आपको नहीं दिखा पाए, वो फायर वाला था, क्योंकि हमको पता है यूट्यूब आजकल भाई यूट्यूब का AI बहुत तगड़ा चल रहा है, तुरंत स्कैन करके और हार्मफुल एक्ट करके भाई वीडियो डाउन कर देंगे, स्ट्राइक मार देंगे या वार्निंग दे देंगे, इसलिए हमने वो क्लिप डाली ही नहीं इसमें। ठीक है ना, चलो अभी डिनर विनर करते हैं, देखते हैं क्या मेन्यू वगैरह है यहाँ पर। और ये जो अपना डिनर है और जो इवनिंग स्नैक्स वगैरह थे, ये शो हो गया, तो सारी चीज़ें ना बुकिंग के अंदर ही इंक्लूड रहने वाली है जब भी आप बुक करोगे यहाँ पर। तो अभी आ गए हैं, देखो आपको डिनर का मेन्यू दिखा देते हैं क्या क्या है। यहाँ तो सारी कटलरी लगी हुई है, और ये देखो यहाँ पर सबसे पहले है मिक्स वेज, और ये बेसन गट्टे की सब्जी। ये क्या बताया था? केर सांगरी, अच्छा राजस्थानी स्पेशल सब्जी। चलो इसको भी ट्राई करेंगे। ये अपना नॉर्मल स्टीम राइस, दाल फ्राई, ये अपना बाटी, ये चूरमा है, चपाती है, बटर है, लहसुन की चटनी, क्या गुड़। चलो बढ़िया है भाई। तो अभी डिनर करके आ गए हैं, देखो मस्त। अभी यहाँ पर झूला झूलना है भाई। यहाँ पर ऐसे 2 झूले हैं, एक इस साइड है एक उस साइड में डला हुआ है। बड़े बड़े झूले हैं, 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। डिनर ओवरऑल बढ़िया लगा भाई हमको। कोई भी चीज़ ऐसी थी जो
बेकार लगी वो। 1.5-2 साल पहले हम आए थे यहाँ पर, एक दूसरी जगह रुके थे, उधर का खाना अच्छा नहीं था, स्टे तो लगभग ऐसा था, लेकिन खाना भाई बहुत मैटर करता है। शाम को पकौड़े चाय ये भी बढ़िया थे। अभी डिनर ऑलमोस्ट मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो बेकार लगी हो, सब एक नंबर खाना पीना यहाँ का बढ़िया लगा। और सबसे बढ़िया तो हमको लगी यहाँ की अपनी वो लहसुन वाली चटनी। कैसा लगा खाना? मैंने नहीं खाई थी। अरे खाना कैसा लगा जो भी खाया? हाँ बढ़िया था, खाना तो बढ़िया था। नानी मस्त लगा, ओ ऐसा लगा खाना। सो अभी वापस आ गए हैं कैंप में और अभी बस कुछ देर में अब सोएंगे। रात का लगभग 10 बजने वाला है, अभी म्यूजिक चल ही रहा है बाहर की साइड में, और कैंप में भी थोड़ा साउंड आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता, क्योंकि सामने ही है एकदम। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा तो काफ़ी बढ़िया रहा। और सभी से पूछते हैं, बताओ। बढ़िया था, मेरे को तो पूरे दिन मजा आया। नानी कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बताओ। बहुत अच्छा था। अच्छा था। तो चलो भाई आज के इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। बाकी आप भी अगर बुक करना चाहते हो, कभी भी जैसलमेर आ रहे हो, कोई भी सर्विस चाहिए ना, नाकोडा डेजर्ट सफारी कैंप.com से आप बुक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर नंबर्स वगैरह हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दे देंगे, तो वहाँ से कांटेक्ट कर लेना आप। बहुत ही आपको कंफर्टेबल आपका ट्रैवल रहने वाला है इनके साथ में, है ना। हमारा भी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। खैर यहाँ का एक और ब्लॉग है, वो हमारे सेकंड चैनल पे आएगा। 1-2 जगह जाने वाले हैं हम लोग, जो पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह है ना, वो सब व्लॉग आपको सेकंड चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी आपको कैसा लगा ये वाला कंटेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये वाला वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।